अनचाही रात। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो मेरे एक दोस्त के साथ और उसके रिश्तेदार के साथ घटी सच्ची घटना है। मैं आज अपने 19 साल पहले हुए उस हादसे वाले घर को देखने गया था। घर को देखकर और उस घटना को याद करके आज भी मेरे शरीर में एक अजीब सी फीलिंग आती है। मैं आपको बताता हूँ, ये घटना 2006 में हुई थी, जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। हमारी फैमिली नए किराए के घर में शिफ्ट हुई थी। उस घर के आसपास ज़्यादा कोई घर नहीं था, बस कुछ ही घर थे और वे भी खाली थे। उस मकान का किराया बहुत कम था और घर बड़ा था, इसलिए पिताजी ने बिना ज़्यादा सोचे उस मकान को किराए पर ले लिया। पिताजी इस बात से अनजान थे कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं स्कूल जाने लगा और पापा ऑफिस। वो मार्च का महीना था, मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। हमारे मकान को 2-3 घर छोड़कर कुछ चहल-पहल हुआ करती थी, क्योंकि गर्मियों में देर रात तक बाहर बच्चों का खेलना, घूमना आम बात थी। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन सबके पास नहीं हुआ करते थे। कुछ महीने सामान्य थे, पर जैसे ही गर्मी का मौसम गया और बारिश का मौसम आया, वैसी कुछ अजीब-सी घटनाएँ होने लगीं। मुझे और मेरे बड़े भाई को एक आदत थी कि हम दोनों अक्सर देर रात तक जागते रहते थे। मैं जहाँ रात को पढ़ाई करता था, वहीं बड़ा भाई देर रात तक टीवी देखता था। तभी एक दिन रात के करीब 1 बजे घर के पीछे पायल की आवाज़ सुनाई दी। घर के पीछे बरसात के दिनों में बड़े-बड़े घास और जंगली पेड़-पौधे उग जाते थे, जो देखने में ही डरावने लगते थे। पायल की आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ी अजीब-सी फीलिंग हुई। ये कैसी आवाज़ है? कुछ मिनट बाद पायल की आवाज़ बंद हो गई। मैंने सोचा शायद कोई मज़ाक कर रहा होगा, क्योंकि बचपन में भी मेरा साथ ऐसा मज़ाक हो चुका था। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई में लग गया। फिर कुछ देर बाद सो गया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, पर पायल की आवाज़ कभी-कभी सुनाई देने लगी, खासतौर पर शुक्रवार को। मुझे भी अब थोड़ी अजीब फीलिंग होने लगी थी, पर मैं यही कहता रहा, ये शरारती लड़कों को ऐसा करके क्या मिल जाता है। उसके बाद मैंने पायल की आवाज़ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। जब भी ऐसा कुछ सुनाई देता, मैं टीवी देखने में लग जाता। पर एक दिन रात को मैं टीवी में फिल्म देख रहा था। उस दिन घर में सिर्फ मैं और माँ ही थे। पापा और भाई कुछ दिन के लिए चाचा के घर गए थे। जब मैंने फिल्म देखकर टीवी को बंद किया, तो मैंने देखा टीवी अपने आप चालू हो गया। मुझे लगा रिमोट में कुछ खराबी है। मैंने टीवी का मेन स्विच बंद किया, पर जैसे ही बंद करके जाने लगा, टीवी फिर से स्टार्ट हो गया। मैं सोच में पड़ गया। स्विच ऑफ करने के बाद टीवी का ऑन होना असंभव है। फिर मैंने बिना सोचे टीवी का प्लग निकालकर अपने कमरे में सोने चला गया। अगर कोई समझदार इंसान होता, तो वह उस दिन डर के मारे होश खो देता, पर मैं भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था और ना ही कभी किसी असली भूत कहानी को सुना था। तो मेरे लिए उस घटना से गुजरना ज़्यादा कठिन नहीं था। मैं आज तक उसे टीवी की खराबी समझता था, जब तक कि सच्चाई पता नहीं चली। दिन बीतते गए, मैंने महसूस किया कि माँ और पापा की बातों पर अक्सर लड़ाई हो जाती थी। कभी-कभी तो बात बहुत बिगड़ जाती थी। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, पर मैं उस समय बहुत छोटा था और इन सब पर ध्यान नहीं देता था। मैं खुद भी कुछ ज़्यादा आक्रामक होने लगा था और गुस्सा आने पर मैं अपने ही पैर को डंडे से पूरी ताकत से मारने लग जाता था। वह पल बहुत अजीब और डरावना था, क्योंकि ऐसा मैं कभी नहीं करता था। आज जब उस घटना की सच्चाई पता चली, तो सोचकर ही कांप जाता हूँ। एक दिन ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। रात 12 बजे के बाद मुझे वही पायल की आवाज़ सुनाई दी। उस दिन मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। ठंड का मौसम था, तो घर के सारे फैन बंद थे, जिसकी वजह से सब कुछ साफ-साफ सुनाई दे रहा था। उस दिन मैं पहली बार बहुत डरा, क्योंकि अभी तक मैं
पायल की आवाज़ को किसी लड़के या लड़की की शरारत समझता था, पर इतनी ठंड में और बारिश में कोई भी ऐसा बाहर पागलों की तरह नहीं जाता। उस दिन के बाद मुझे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने इन सारी घटनाओं को जो मेरे और फैमिली के साथ हो रही थीं, उस अदृश्य ताकत से जोड़कर देखने लगा। मेरा डर दिन ब दिन बढ़ता गया। जब भी रात को मैं बाथरूम जाता तो ऊपर की खिड़की से हमेशा लगता कि कोई मुझे देख रहा है या कोई हाथ बाहर आएगा। मैंने रात को टीवी देखना और पढ़ाई भी छोड़ दी और जल्दी सोने लगा। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि बताता तो कोई भरोसा नहीं करता, चाहे पायल की आवाज़ हो या टीवी का अपने आप चालू होना। ये सब मेरे साथ ही हो रहा था। मैंने भाई को बताया पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे वक्त बीता, घर के कई सामान अचानक गायब या टूटने लगे। एक दिन रात 11:30 बजे मैं बाहर निकला देखने के लिए कि क्या हो रहा है। उस दिन घर में मेहमान आए थे तो डर थोड़ा कम था। कुछ देर टहलने के बाद मैं अपने घर की छत पर देख रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ, हमारे बगल वाले खाली घर की खिड़की मेरे लेफ्ट साइड की किसी ने खड़ा था। मैंने गौर किया, खिड़की तो बंद थी। मैं डर के मारे घर के अंदर भाग गया। उस दिन के बाद मैं कभी रात को बाहर नहीं निकला। हर रोज शाम को हनुमान चालीसा चलाता, ऐसे कुछ मानसिक राहत मिली और घटनाएं कम होने लगी। डर भी कम हुआ। पर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जनवरी का महीना था। माँ पापा गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और भाई थे। मैं जल्दी खाना खाकर करीब 11 बजे सो गया। गहरी नींद में था, तभी रात 2 बजे भाई के चिल्लाने की आवाज आई। भाई बोला, दरवाजे के पास कोई है? मैंने कहा, ठीक से देखो। कोई नहीं होगा, आपका भ्रम होगा। पर भाई बोला, नहीं, अभी भी कोई है। मैं तुरंत लाइट ऑन किया पर वहाँ कोई नहीं था। हम दोनों बहुत डर गए, खासकर मैं, क्योंकि ये अब मेरे साथ ही हो रहा था। पर अब भाई भी अदृश्य ताकत को महसूस करने लगा। उस रात हम सुबह 5 बजे तक जागते रहे। 2 दिन तक सब ठीक रहा, पर 2 दिन बाद वह हुआ जिससे मैं हमेशा डरता था। मैं सो रहा था, तभी अजीब सा एहसास हुआ और आंख खुल गई। मैंने महसूस किया खिड़की के पास कुछ है। मैंने आंखें बंद करके चादर ओढ़ ली। पहले भाई को आवाज लगाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। कुछ ही देर बाद मैंने महसूस किया कोई बहुत भारी चीज मेरे ऊपर बैठी हुई है। मैं पीठ के बल लेटा था। डर के मारे रोते हुए चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। ऐसा लग रहा था कोई मुझे दबा रहा है कि मैं हाथ पैर हिला नहीं सकता और आवाज नहीं निकाल सकता। वह दबाव बहुत अजीब और डरावना था। कुछ पल ऐसा लगा कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। बहुत कोशिश करने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाया और अंत में बेहोश हो गया। अगली सुबह 11 बजे उठा। ऐसा लगा जैसे किसी अंधकार जगह से आया हूँ। रोशनी मेरी आंख पर पड़ी तो आंखों से आंसू आ रहे थे और शरीर में कोई ताकत नहीं थी। मैंने रात की घटना सारा कुछ भाई को बता दिया। भाई अब मेरी बातों को गंभीरता से लेने लगा। माँ पापा घर आए और मैंने सारी घटना डेथ और पायल की आवाज के बारे में बताया। माँ पापा ने भी गंभीरता से लिया। उन्होंने पिछले महीनों की अजीब घटनाओं को समझा, फिर बिना सोचे किराए का मकान छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन पहले पापा ने मकान में पहले कौन रहता था और घटनाओं के पीछे का कारण जानना चाहा। पड़ोसी से पूछा, लेकिन किसी ने सही जवाब नहीं दिया। मकान मालिक ने पहले ही सभी को चुप रहने को कहा था। फिर एक अंकल मिले जो पुराने निवासी थे। उन्होंने बताया, हमारे घर के पीछे एक लड़की की लाश मिली थी, लेकिन पता नहीं चला कि उसने खुदकुशी की थी या मर्डर। जिस घर में हम रहते थे वहाँ खान अंकल रहते थे, अपनी फैमिली, 3 बेटे और 2 बेटियों के साथ। ये सारी घटना 6 साल पहले हुई थी। तब से कोई किराएदार नहीं रहा। मकान खाली पड़ा। आसपास के मकान भी खाली रहे। उस दिन पता चला मकान मालिक इतने सस्ते में क्यों ये मकान पापा को किराए पर दिया। उस दिन के बाद से
हम मकान छोड़कर चले गए। आज 19 साल बाद जब मैं फिर उसी घर को देखने गया तो पूरा इलाका सुनसान था। घर के पीछे अजीब भयानक जंगल बन चुका था, जल बन चुका था। अब वहाँ लोग नहीं रहते, अधिकांश मकान टूट चुके। पर वह घर जिसमें हम रहते थे और आसपास की खाली मकानें आर के रूप में है, आज पता नहीं चला रहा वह घटना क्यों हुई। दोस्तों, आप बताएं, आपको क्या लगता है उस लड़की के साथ और खान अंकल और फैमिली के साथ क्या हुआ होगा? इस कहानी से हम किसी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहते। मुख्य उद्देश्य आपको जागरूक करना, कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। हमारी सलाह, आप भले ही भूत प्रेत में विश्वास न करें, लेकिन इसे हल्के में कभी न लें। ऐसे जगहों पर जाने से बचें जहां भूत प्रेत या आत्मा की बातें प्रचलित हों, क्योंकि कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो एक बार आपके पीछे लग जाए तो जहां भी जाए आपका पीछा करती है।